और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो जख्म दिया है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पहले जो पाकिस्तान तबाही की तस्वीरें छिपाने की कोशिश कर रहा था, अब अपनी एक गलती के चलते वो एक्सपोज हो चुका है और अब उसके हर झूठ का एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एयरबेस पर तबाही, टेंडर दे रहा गवाही। आतंक का हिसाब, पाकिस्तान फिर बेनकाब। पाकिस्तान अब तक जिस तबाही को झूठा प्रचार बताता रहा, जिस हमले को लेकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा, उस हमले की पोल अब खुद पाकिस्तान ने ही खोल दी है। जी हां, जो सबूत वो दुनिया से छुपाता रहा, अब उस पर मुहर लगाने वाला दस्तावेज उसने खुद दुनिया के सामने रख दिया है, जो पाकिस्तान में हुई बर्बादी की गवाही दे रहा है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का ऑफिशियल टेंडर नोटिस है, जो ये चीख चीख कर बता रहा है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए पाकिस्तान ने टेंडर निकाला है। अब भला इससे बड़ा कबूलनामा और क्या होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला। इसके बाद 13 मई को रिसलपुर एयरबेस, कल्लर कहर एयरबेस और रिसलपुर एयरबेस के लिए दूसरा टेंडर जारी किया। इसके बाद 14 मई को फिर रावलपिंडी एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए टेंडर निकाला गया। आमतौर पर तनाव के दौरान कोई भी देश मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए टेंडर नहीं निकालता, लेकिन भारत के हमले के बाद 12, 13 और 14 मई को टेंडर जारी करना इस बात का पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान के पास अपने एयरबेस को रिपेयर कराने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। और ये टेंडर निकालकर पाकिस्तान ने खुद को एक्सपोज कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान अब तक जिस हमले को फर्जी बता रहा था, जिसकी तबाही को कैमरों से छुपाने का भरसक प्रयास कर रहा था, वो आज खुद पाकिस्तान के सरकारी टेंडर में चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने वहां कितनी तबाही मचाई है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस पर हुए हमलों को झुठलाने की भरसक कोशिश की। पहले कहा गया कि हम पर कोई हमला ही नहीं हुआ है, इसके बाद कहा गया कि एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और अब जब तबाही की तस्वीरें सामने आ गई हैं, तब खुद एयरफोर्स की मरम्मत का टेंडर निकालकर दुनिया के सामने सबसे बड़ा सबूत भी पाकिस्तान ने ही रख दिया है। बहरहाल पाकिस्तान का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। एक ऐसा मुल्क जो सच कबूल करने से डरता है, और अब जब उसके झूठ की चादर इतनी फट चुकी है तो उसकी बर्बादी साफ नजर आ रही है। कहते हैं ना कि हर झूठ की एक उम्र होती है, और पाकिस्तान का झूठ अब दम तोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का इलाज करना भारतीय सेनाओं के लिए बाएं हाथ का खेल जैसा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सेनाओं ने यह साबित कर दिया है कि सेना का हौसला अफजाई करने के लिए भुज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बार फिर हुंकार भरते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारतीय सेना के जिस शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान और मुनीर की सेना पस्त पड़ी है, वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है। चलना संभल संभल के, क्योंकि तुम नशे में हो। एयरफोर्स की नीली टोपी लगाकर भारत माता की जय जयकार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरफोर्स पहुंचे तो पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई। मुल्ला मुनीर और मियां शहबाज को तबाही का मंजर दिखने लगा। भुज एयरबेस से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर बता दिया कि भारत ने जो अभी किया है वो सिर्फ ट्रेलर है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज से न सिर्फ पाकिस्तान को औकात याद दिलाई, बल्कि सख्त हिदायत भी दी
रक्षा मंत्री ने चुटकी लेते हुए कह दिया कि आतंकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफी है। राजनाथ सिंह का ये बयान सुन मुल्ला मुनीर की कायर फौज के पसीने छूट गए होंगे। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट ये काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वो आपने करके दिखाया है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि सेना ने आतंक के अजगर को कुचल दिया है और आगे जैसे पाकिस्तान हरकत करेगा वैसा उसको जवाब दिया जाएगा। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि आतंक को जब तक जड़ से नहीं मिटाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का यह हिस्सा बन चुकी है। हम आपके साथ मिलकर इस प्रॉक्सी और हाइब्रिड वॉरफेयर को जड़ से समाप्त करेंगे। भारत की हुकार से पाकिस्तान में मातम पसरा है। इस पर बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना अपनी आवाम को बरगला रही है। पाकिस्तान के नकलची शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करके सेना के बीच जा रहे हैं, अपनी कायर फौज का मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि केवल 4 दिनों के संघर्ष में भारत ने पाक फौज का क्या हाल किया है। शहबाज मियां बस खैर मनाएं कि भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। एक भूल और की तो नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एसआई की तरफ से छापा मारा गया है। एसआई का ये छापा आतंकियों के मददगारों को लेकर पड़ा है, यानी कि आतंकी और आतंकियों के जितने भी मददगार हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। एसआई की तरफ से ये छापा मारा गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके, उनमें है श्रीनगर, बारामूला, सोपोर, हंदवाड़ा, जहां पर ये छापेमारी हुई है। देखिए, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। एरावत हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। एरावत, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये सीधा संदेश है, आतंकी और आतंकियों का कोई भी मददगार बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पहलगाम के अंदर आतंकी गतिविधि हुई, उसके बाद हमने देखा जम्मू कश्मीर में कई सारे एंटी टेरर ऑपरेशंस। लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, हमने देखा किस तरह से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से छापेमारी कार्रवाई कई जगहों पर की गई, जिसमें करीबन 12 लोकेशंस थी जो कि कश्मीर घाटी में जहां पर छापा कार्रवाई चल रही थी। लेकिन आज सुबह हमने देखा किस तरह से नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में फिर से एक बारी छापा कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई, जहां एसआई ऑफिशियल्स जो है वो लगातार उस ऑपरेशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, 2 जगहों पर जो है ये छापा कार्रवाई अभी चल रही है। ये छापा कार्रवाई जो चल रही है उन लोकेशंस पर चल रही है जहां पर कोई संदिग्ध ऐसा था जो किसी आतंकी संगठन के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट ही, उनके घर पर जो है छापा कार्रवाई चल रही है। और सूत्रों के अनुसार ये भी खबर मिल पा रही है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ और भी कुछ ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है जिनको एसआई ने फिलहाल अभी तक जो है सीज कर लिया गया है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ और भी कुछ एरियाज है कश्मीर घाटी की, अगर हम बात करें गांदरबल या सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर की हम बात करें, वहां पर भी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो है रेड चलाई गई। ये रेड करीबन सुबह 6:30 से जो शुरू हुई अभी तक लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की भी कुछ ऐसी टीम से जो लगातार एसआई के साथ वहां पे छापे कार्रवाई को जो है अंजाम दे रही है। पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, करीबन 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर अभी छापे कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले अगर गांदरबल की बात करें, उसके बाद सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर बारामूला में भी कुछ ऐसी लोकेशन से